देखो होता क्या है, जो ये अल्फा की वैल्यू दी है ना, -1 प्लस आई रूट 3/2, सही है ना। -1 प्लस आई रूट 3/2, इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। ठीक है, ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इस इंफॉर्मेशन को समझ लो कि इस वैल्यू को क्या कहते हैं, ओमेगा। अच्छा, अब ए की वैल्यू को अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा, और के की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है, 100 तक, और अल्फा स्क्वायर की पावर के है। तो अगर आप इसको लिखोगे, अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अल्फा तो ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर के है। तो इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा, और इसको अगर आप ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, ओपन करके बताओ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 से लेके ओमेगा की पावर कहाँ तक, 200 तक। सही है, तो टोटल ये 101 टर्म्स हो गए। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा की पावर, ओमेगा स्क्वायर की पावर 101, और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा से 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो एक 1 माइनस ओमेगा यहाँ बच जाएगा। तो ये बचेगा 1 माइनस ओमेगा की पावर 202 अपॉन 1 माइनस ओमेगा। अच्छा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1, तो 1 माइनस, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर कितना, 3 से डिवाइड करो तो शायद 1 रिमाइंडर आता है ना, बोलिए भाई। यस। तो 3 से डिवाइड करो तो 67 आ रहा है क्या, 3 6 2 2 6, हाँ, इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा है। ओमेगा क्यूब को 1 लिखेंगे तो 1 माइनस ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो पहला रूट ए है वो कितना आ गया, 1। ऐसे ही जो इसका सेकेंड वाला रूट है बी, सही है ना, उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या लिखा हुआ है, के इक्वल टू 0 से लेके 100 है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, अल्फा क्यूब की पावर के। तो ये आ गया के इक्वल टू 0 से लेके 100, और अल्फा क्या हो गया, ओमेगा, ओमेगा क्यूब की पावर 100, ओमेगा क्यूब खुद ही 1 होता है। तो बेसिकली ये आ गया के इक्वल टू 0 से लेके 100, 1 कितनी बार, 101 टाइम्स। तो जो दूसरा वाला रूट बी है वो कितना आ गया, 101। अब क्वेश्चन क्या है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका एक रूट 1 है और एक रूट 101 है। तो सम ऑफ रूट कितना हो गया बताओ, 1 प्लस 101 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया, 1 इंटू 101, दैट इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 इक्वल टू 0। बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, है कोई ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 इक्वल टू 0, समझ में आया। तो इसमें आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो ये थी कि ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है, बाकी तो जीपी का सम आपने लगाना था, सिंप्लीफाई कर देना था, आंसर आ जाना था। समझ गए कि नहीं भाई, बोलिए। फिफ्थ कह रहा है कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर ए बी सी आर इन जीपी। तो जिनको, वैसे तो सबको ये पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं लिख देता हूँ कि अगर ए बी सी जीपी में है तो आपको पता है ना बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए सी के। जिनको नहीं पता अभी के लिए वो समझ लें। अब जो इक्वेशन आपको दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b x यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना, 2b x प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 4b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बेसिकली 4b स्क्वायर माइनस ए सी आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स क्या है, बोलिए भाई, रूट्स आर इक्वल। और अगर रूट्स इक्वल हैं तो उस रूट्स को क्या हम माइनस ऑफ माइनस b/2a लिख सकते हैं कि नहीं। तो रूट की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, -b/a, हाँ या ना बताओ। तो रूट्स को क्या हम -b/a लिख सकते हैं, है ना, इक्वल रूट। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, रूट की वैल्यू होती है -b/2a, तो -2b/a इक्वल टू दिस। आगे क्या कह रहा है कि dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इक्वल टू 0 और ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, इन दोनों में वही कॉमन रूट है अल्फा, क्योंकि इसके तो दोनों रूट अल्फा और अल्फा है, हाँ है ना, तो वही एक अल्फा रूट कॉमन है। तो जो इस इक्वेशन का रूट है, किसका, इस वाली इक्वेशन का, वही इस इक्वेशन का भी रूट होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं देन अल्फा इक्वल टू -b/a इज द रूट ऑफ इक्वेशन dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इक्वल टू 0। तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा भाई, बोलिए, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दीजिए। तो डी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -2e/b/a प्लस एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अच्छा, जो हमें प्रूफ करना है उसमें टर्म्स हैं डी ई एफ है या d/a अच्छा इस टाइप के भी टर्म है। तो हम इस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, क्या बताओ, बोलिए भाई, बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए सी। यस सर। तो d इंटू ए सी बाई ए स्क्वायर -2e। अच्छा, अगर हम इसमें ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए बी आ जाएगा, और यहाँ पर f बाई सी करके इंटू सी कर लें, एफ बाई सी चाहिए ना, हाँ एफ बाई सी इंटू सी कर लें और इक्वल टू 0 कर दें। अब इस ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो ये d इंटू सी बाई ए आ रहा है कि नहीं, चेक करिए जरा। या इसको और अच्छे से अगर लिखो तो ऐसे लिख सकते हो d/a इंटू सी -2e। यहाँ पे क्या करो, बी स्क्वायर को ए सी लिख दो और इसको लिख दो ए बी, और यहाँ पर एफ बाई सी इंटू सी कर दो, तो एक ए और एक और कैंसिल हो गया। अब c पूरे से कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा d/a -2e/b प्लस एफ बाई सी इक्वल टू 0। अच्छा, c 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब d/a प्लस एफ बाई सी इक्वल टू 2e/b होगा। ये देखने से क्या पता चल रहा है कि d/a e/b और एफ बाई सी किस में है, एपी। एपी। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। तो d/a e/b एफ बाई सी आर इन एपी, देन आंसर इज ए। क्वेश्चन समझे कि नहीं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या किया, ए बी सी जी पी की हेल्प से हमने ये देखा कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो इसके दोनों रूट अल्फा और अल्फा आ गए। फिर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के रूट कॉमन थे, तो ऑब्वियसली अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन का रूट भी अल्फा होगा। हमको पता है अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो कॉमन रूट की वैल्यू क्या होती है, -b/2a। तो हमने b और a की वैल्यू रख के वो कॉमन रूट निकाल लिया जो अल्फा आएगा बेसिकली, हाँ है ना। अब अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। जैसे हमने सेटिस्फाई कराया, बी स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा, ए सी रखा, समझ रहे हो कि नहीं। तो पूरे से सी कॉमन आ गया, अब सी 0 हो नहीं सकता, तो इस चीज़ को हमने 0 किया। जैसे ही 0 किया, वहाँ से d/a e/b और एफ बाई सी की वैल्यू किस में आ गई, ए पी में। यस सर। अच्छा, तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा बताओ, -4। बी स्क्वायर -4ac, दैट इज -4, तो निगेटिव आ रहा है, यानी दिस इक्वेशन हैविंग नॉन रियल रूट होंगे कि नहीं, अरे बोलो भाई, इस इक्वेशन के रूट यस। कैसे होंगे, नॉन रियल होंगे, इसमें तो अब कोई डाउट बचा नहीं। अच्छा, अगर मैं नॉन रियल रूट निकालना चाहूँ तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाई 2a, जैसा लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, आपने तो पढ़ा है ना, रूट ओवर ऑफ -1 को हम आई कहते हैं, दैट इज आयोटा। तो हम इसी रूट को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस आई और √4 मतलब 2/2। तो x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस आई। तो अगर हम एक रूट को 1 प्लस आई कहें तो दूसरा रूट हमारे लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई। माइनस। अगर हम अल्फा बाई बीटा की वैल्यू निकालें तो आएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। हम ऊपर नीचे 1 माइनस आई से 1 प्लस आई से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई। अच्छा, ये तो आपको पता होगा ना, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अगर आप इसी का स्क्वायर करो, आई अगर रूट ओवर ऑफ -1 होता है तो आई स्क्वायर -1। कितना हो जाता है,
-1 सही है ना भाई। तो ये 1 + 1 2 हो गया, इसी का स्क्वायर ओपन कर दो तो 1 + i² -2i डिवाइडेड बाई 1 + 1 2 हो गया। सही लिख रहा हूँ ना मैं, बोलो। और i² हो गया -1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या ये i आ गया? अरे हाँ ना में जवाब दो भाई। यस। अब अल्फा बाई बीटा की वैल्यू आ गई i। अब हमें चाहिए अल्फा बाई बीटा की पावर n, तो हमें इसको i की पावर n करना पड़ेगा, और ये 1 होना चाहिए, तो n की वैल्यू पे हमें कमेंट करना है। अब देखिए ध्यान से, वैसे तो आंसर सीधा 4 आ जाएगा, ठीक है ना, बट आपने पढ़ा i√1 होता है, i² की वैल्यू -1 होगी, i³ की वैल्यू -1 होगी, तो i की पावर 4 क्या होगा? -i², मतलब -(-1) दैट इज 1। तो n की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? 4। 1। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल में पढ़ लेंगे तो ये आप सीधा आंसर दे देंगे कि i³ की वैल्यू सीधा 4 हो जाएगी, बट उसके लिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ लेंगे तब आंसर कर पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो भाई बोथ रूट लाइन इन द इंटरवल 1 से 5 दे रखा है, तो क्या किया आपने ये बताओ पहले। 1 और 5 के बीच में दोनों रूट्स, तो d greater than 0 पहला तो d माइनस ग्रेटर बी, देन 0 हो गया, फिर -b/2a बिटवीन 1 to 5, -b/2a इज लाइज बिटवीन 1 से 5, वेरी गुड। फिर af1 greater than 0, AF5 greater than 0. -b/2a लाइज बिटवीन, हाँ। फिर a इंटू f(1) ग्रेटर देन 0, फिर a इंटू f(5) ग्रेटर देन 0, यही किया क्या? yes, Yes, sir. चलिए आ जाइए फिर। सबसे पहले d ग्रेटर देन 0 करो, तो m² -16 आ रहा है क्या? यानी m इज लाइज बिटवीन -∞ से 4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। पहला आंसर तो यही आ रहा है, तो जो भी चीज़ होगी वो 4 से तो आगे ही होगी। फिर माइनस, Sir, -∞ से -4. अच्छा -∞, हाँ। फिर अगला वाला करो जरा, -b/2a करो, तो यहाँ से तो शायद m/2 आएगा, जो कि 1 से 5 के बीच में लाई करेगा, तो m जो है वो लाई कर जाएगा 2 से 10 के बीच में। बोलो भाई, ये सेकंड मतलब 1 पे इक्वलिटी। इक्वलिटी तो अभी बाद में सोचेंगे। अब a इंटू f(1) करो जरा, तो 1 इंटू f1 की वैल्यू कितनी लिख रहे हो? 5 - m लिख रहे हो क्या? बोलो भाई। तो m-5 लेस देन 0, यानी m 5 से लेस होना चाहिए, तो अभी तक तो 4 से 5 के बीच में चल रहा है मामला। अब a इंटू f(5) करो, तो ये 1 हो गया, और f(5) कितना हो गया बताओ? 25 और +4 29 9 minus 5 आ गया। -5m। सही लिख रहा हूँ क्या? इसका यस। मतलब 9m -20, सॉरी 5m -29 लेस देन 0 होना चाहिए, यानी m जो है वो लेस होना चाहिए 29/5 से। अब इन सब का कॉमन पार्ट आपको लेना है, यही तो है। 4,5। इन सब का क्या लेना है? कॉमन पार्ट लेना है आपको। Yes. तो आंसर आ तो रहा है यार, ए। यस सर। Yes, sir. बोथ रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 1 to 5, देन m लाइज इन द इंटरवल। आंसर आ तो रहा है ए। m इज लाइज बिटवीन 4 to 5, आ तो रहा है भाई आंसर, नहीं आ रहा है क्या? ये आ रहा है। कहाँ इसका बोनस आंसर आ रहा है बताओ? 11 में अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालोगे, तो ये तो देखने से पता चल रहा है ना कि x² + 2x + 2 में अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो वो निगेटिव आ रहा है। बोलो यस। वो कितना आ रहा है? -4, तो निगेटिव आ रहा है, यानी रूट कैसे हैं इसके? नॉन रियल रूट है। तो वहाँ से अगर आप रूट की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू क्या आ रही होगी? -2 + -√(-4/2), यानी कि -1 ± i आ रहा है। देखो जरा ध्यान से, तो एक रूट को हम -1 + i ले सकते हैं, और दूसरे रूट को हम -1 - i ले सकते हैं। सही लिखा है ये, देख लो, सही है। अब आपको वैल्यू चाहिए अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 की। अब वही है ना, इसमें कई चीज़ें यूज हो जाएंगी, ये अचानक से तुम्हारे रेंज से बाहर चला जाएगा क्वेश्चन।
सेपरेटली एक चैप्टर के कैसे हो जाएंगे? जैसे इसमें ये पोर्शन तो आप हटा ही दो। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा को कितना बोलोगे ये बताओ? अल्फा प्लस बीटा बोलो जल्दी से। साइन थीटा। और माइनस अल्फा बीटा कितना बोलोगे? माइनस टू। -2 माइनस sin टू थीटा. साइन थीटा। माइनस टू ना सिर्फ? Yes. Sin theta. -2 सर sin। साइन थीटा। हाँ। अब हमें चाहिए अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 अपॉन 1 बाई अल्फा की पावर 12 1 बाई बीटा की पावर 12 और इंटू अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। यही तो चाहिए हमें। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 अपॉन अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 और साथ में अल्फा बीटा की पावर कितना आ गया? 12। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं अल्फा बीटा के होल स्क्वायर की पावर 12। बोलिए। अच्छा ये और ये हम कर देते हैं कैंसिल, तो इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा की पावर 12 अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा सॉरी 4 अल्फा बीटा इसकी पावर 12। लिख सकते हो कि नहीं बताओ? आप सारी वैल्यूज उठा के रख दो तो क्या आएगा बताओ? अल्फा बीटा मतलब 2 की पावर 12 इंटू साइन की पावर 12 थीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 8 साइन थीटा और उसकी पावर कितना आ गया? 12। पूरे से साइन की पावर 12 हटा दो तो 2 की पावर 12 अपॉन साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12। यही आ रहा है कि नहीं ये आंसर? Yes, sir. Yes, sir. देख लो आराम से। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से हो जाएगा, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत है। बट इसमें ये हटा दीजिएगा टर्म ना, ये वाला टर्म इसमें हटा दीजिएगा। ओके। पहली चीज इक्वेशन के दो रूट होने चाहिए, है ना? और एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 का साइन देखो तो वो भी अपोजिट होना चाहिए, और एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 का साइन देखो वो भी अपोजिट होना चाहिए। तो दो रूट, एक रूट हमेशा 0 से 2 के बीच में होगा और एक रूट हमेशा किसके बीच में होगा? 2 से 3 के बीच में होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलो। सारी कंडीशन एक साथ वैलिड कर दो। तो अब तो सीधा सॉल्व करना है। पहला हो 4c स्क्वायर माइनस 4 c माइनस 5 c माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो c स्क्वायर माइनस 9c प्लस 20 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब 9c प्लस 20 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी c ग्रेटर देन 20/9 होना चाहिए। व्हाट इज f ऑफ 0? c माइनस 4। एंड व्हाट इज f ऑफ 2? f ऑफ 2 बताओ जरा। f ऑफ 2 आएगा 4c माइनस 5 माइनस C -24. 4c प्लस c माइनस 4। तो 4c कितना आ रहा है? c माइनस 24। Yes, sir. c माइनस 24 लेस देन 0, यानी यहाँ से c जो है 4 से 24 के बीच में आ गया। व्हाट इज f ऑफ 3? f ऑफ 3 बोलो जरा। 9c माइनस 5 4C -49. एंड 6c प्लस c माइनस 4 कितना आ रहा है? 4C -49. 4c माइनस Yes. 4c माइनस 49 लेस देन 0। यहाँ से c कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई कर रहा है? c लाई कर रहा है 49/4 से 24 के बीच। देखो भाई, तीनों से कॉमन c निकालो तो कितना आ रहा है c? 49/4 से 20. ये तो 3 पॉइंट, ये तो शायद 2 पॉइंट समथिंग आता है, ये 4 से ग्रेटर आ रहा है, ये वैल्यू 10 पॉइंट तो इसी से आ गया। यानी 49/4 से 24 के बीच में c आ रहा है। कितने इंटीजर आ रहे हैं इसमें बताओ? 11. तो c की इंटीग्रल वैल्यू अगर काउंट करोगे तो पहला इंटीजर शायद 11 ही नहीं 12 आता है। 13 13. 14 ये 12 पॉइंट समथिंग लिखा है ना ये वैल्यू। तो 13 से लेके कहाँ तक? 23 तक काउंट कर लो। 23. 11 इंटीजर आ रहे हैं। देख लो आंसर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं? बोलिए भाई। सम ऑफ रूट जो है वो मिनिमम हो, समझे अब क्वेश्चन? मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। मान लेते हैं इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर का सम हुआ, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हुआ। ये समझ पा रहे हो?
अच्छा, यहाँ से अगर तुमसे अल्फा प्लस बीटा पूछेंगे तो लैम्डा माइनस थ्री हो जाएगा, और अल्फा बीटा पूछेंगे तो टू माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो इसको हम लैम्डा माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू माइनस लैम्डा लिख दें, कोई प्रॉब्लम? इसी को ओपन करो तो लैम्डा स्क्वायर माइनस सिक्स लैम्डा प्लस नाइन माइनस फोर प्लस टू लैम्डा लिख सकते हो, यानी इसी को लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा प्लस फाइव लिख दें, कोई प्रॉब्लम? बताओ, बोलिए। अब आपसे पूछा गया है कि लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है जब इसका सम लीस्ट होता है, तो बताओ किसी क्वाड्रेटिक के लीस्ट वैल्यू की बात अब कहाँ करते हैं? बोलिए, याद आया? अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए को पॉजिटिव ले लें, तो x की वैल्यू जब हम माइनस बी बाई टू लेते हैं तभी तो इसकी लीस्ट वैल्यू आती है। याद आ रहा है कि नहीं कुछ? ये यस सर। वो भी कितनी आती है? माइनस डी बाई फोर है। तो अगर लीस्ट वैल्यू पूछी जाएगी तो ये आंसर देंगे, किस x पर लीस्ट आएगा तो ये आंसर देंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। तो अगर हमें वही x लीस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? बोलो। इसी को डिफ्रेंशिएट मतलब सीधा इसी को परफेक्ट स्क्वायर बना दो चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो क्या लिखोगे? लैम्डा माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन आएगा, तो लैम्डा इक्वल टू टू पर ही लीस्ट आ जाएगा। है कोई ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। और लीस्ट वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? वन। तो अगर लीस्ट वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रही वो पूछे तो भी आप निकाल सकते हो, कहाँ पे आ रही तो भी आप बता सकते हो। समझ गए कि नहीं? देखिए, क्वेश्चन करने में समझाने में थोड़ा लेंदी आपको लग रहा है, बट एक्चुअल में है नहीं। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले इसको दो पार्ट में करेंगे ब्रेक। तो जैसे इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो पहली वाली जीपी सिंप्लीफाई होगी, वन प्लस अल्फा स्क्वायर, तो वन अपॉन वन माइनस अल्फा बाई यूजिंग दिस रिजल्ट ए अपॉन वन माइनस आर इनफाइनाइट जीपी का सम। दूसरी वाली जीपी का फर्स्ट टर्म वन है और कॉमन रेशियो वन बाई बीटा है, तो ए अपॉन वन माइनस वन बाई बीटा करेंगे, तो ये सम वन माइनस अल्फा वन अपॉन वन माइनस अल्फा एंड बीटा अपॉन वन प्लस बीटा आ जाएगा। अब हमें अल्फा और बीटा रूट डिसाइड करने हैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। सबसे पहले इसी को हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो इसको फैक्टराइज करने पे हमें मिल जाएगा कि एक रूट वन बाई साइन थीटा और एक रूट क्या है? कॉस थीटा। अच्छा, थीटा जो है वो 0 से 45 के बीच में ही है। वन बाई साइन थीटा मतलब कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा तो सर्टेनली वन से बड़ा होगा ही, और कॉस थीटा हमेशा वन से छोटा होगा। तो यानी इन दोनों में बड़ा रूट कौन सा होगा? कॉसेक थीटा। तो बीटा को हम वन बाई साइन थीटा ले लेंगे और अल्फा को कॉस थीटा ले लेंगे। अब अल्फा और बीटा जैसे ही डिसाइड होंगे वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर देंगे। बोलिए भाई, सोचो जल्दी से, कुछ अगर दिमाग में आ रहा हो तो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से अगर आप इसका डी निकालो क्या आ रहा है? बोलो जल्दी। फाइव आ रहा है, फाइव, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? इर्रेशनल। और इर्रेशनल रूट्स हमेशा कैसे होते हैं? पेयर वाइज। तो अगर एक रूट कॉमन है तो दूसरा रूट भी, बोलो भाई, अगर एक रूट कॉमन होगा तो दूसरा रूट भी कॉमन। इसका मतलब बोथ रूट्स आर कॉमन हो जाएंगे। याद आया? ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। और अगर दोनों रूट कॉमन होंगे तो अल्फा वाई वन टू बीटा वाई वन इक्वल टू माइनस गामा वाई वन होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। लिख सकते हो कि नहीं? अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा अपॉन बीटा प्लस गामा की वैल्यू चाहिए। अल्फा अपॉन बीटा प्लस गामा, मान लेते हैं ये वैल्यू किसी के बराबर है, तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? के। बीटा को क्या लिख सकते हैं? के बाई टू। और गामा को क्या लिख सकते हो बताओ? माइनस के क्या? तो जरा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, तो के इंटू के बाई टू माइनस के, तो क्या हम इसको माइनस के स्क्वायर बाई टू बोल दें? कोई प्रॉब्लम? बोलो। अब इनमें से किसकी वैल्यू माइनस के स्क्वायर बाई टू आ रही है? बीटा गामा की क्या? क्या काम है? बीटा गामा की वैल्यू माइनस के स्क्वायर बाई टू आ जाएगी। देखो जरा ध्यान से, तो डी आंसर होगा। हाँ या ना? बोलो जल्दी से। यस। तो यही आंसर हो गया। दिखा सबको आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के रूट अल्फा बीटा है और अल्फा बीटा से ग्रेटर है, ठीक है ना भाई? तो अगर अल्फा बीटा से ग्रेटर है तो अगर मैं इसमें रूट निकालूंगा तो रूट इसके क्या आ रहे हैं? वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। क्या? देखो जरा ध्यान से। तो अल्फा बीटा से ग्रेटर है तो अल्फा को वन प्लस रूट फाइव बाई टू ले सकते हैं और बीटा को
1 माइनस रूट 5/2 ले सकते हैं। सही है ना। चलो अब n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो n की वैल्यू को 1 2 3 4 ये सब लिया जा सकता है। a1 से an की बात करनी है, b1 की बात करनी है, bn। चलो पहले a की बात करते हैं। an हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो a1 कितना होगा बताओ जरा। अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा 1 होगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो जल्दी। अच्छा a2 कितना होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो क्या हम उसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, बोलो। यस। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा अगर करोगे तो वो भी 1 ही आ रहा है ना, हाँ या ना में जवाब दो। चलो ये तो दो बातें तो हो गई। अब a3 कितना होगा जरा ये बताओ। a3 होगा अल्फा की पावर 3 माइनस बीटा की पावर 3 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो क्या हम इसको यार ऐसे तो सिंप्लीफाई करते रहेंगे तब तो हो गया। ऐसे तो अगर हम सिंप्लीफाई करने में आएंगे तब तो फिर हम इसको लिखते ही रह जाएंगे, ए एन बी एन सी एन। ना, ये तरीका मज़ेदार नहीं लग रहा। ये मत निकालो, ये ऐसे लिखो, इसी को एंड सो ऑन लिख लो। अब जरा मुझे बताओ a1 प्लस a2 से लेके अगर हमें करना हो an तक ऐड, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा से लेके अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो क्या हम पूरे से अल्फ़ा माइनस बीटा एलसीएम ले लेंगे, बोलो। और यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर से लेके अल्फ़ा की पावर n तक, और यहाँ लिख देंगे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर से लेके बीटा की पावर n तक। ये सब हमारे सामने कितना आ जाएगा, पहला वाला जीपी है, जीपी का सम आपने पढ़ा है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 अपॉन बोलो r माइनस 1, बोलो भाई। और ये करेंगे तो बीटा बीटा की पावर n अपॉन बीटा माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। और अब हम इसी को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो क्या ये अल्फ़ा की पावर n प्लस 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस 1, बीटा की पावर n प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। और ये तो बड़ा लेंदी क्वेश्चन हुआ जा रहा है। सही है, यहाँ तक पहुँच गए। अब ध्यान से देखना जरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के रूट क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा सॉरी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 की वैल्यू 1 होगी। तो अल्फ़ा माइनस 1 को 1 बाई अल्फ़ा लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही बीटा स्क्वायर माइनस बीटा 1 होगा, तो बीटा इंटू बीटा माइनस 1 1 होगा। तो अगर हम बीटा माइनस 1 को 1 बाई बीटा लिख दें, कोई प्रॉब्लम, ये दोनों यहाँ लिख दो। तो ये अल्फ़ा की पावर n प्लस 2 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, बीटा की पावर n प्लस 2 माइनस बीटा स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा की पावर n प्लस 2 माइनस बीटा की पावर n प्लस 2 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये बन गया ए एन प्लस 2 और ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने कितना लिखा है,
1, इसकी वैल्यू को 1 रख दो, तो ये an+2 - 1 आ गया। तो इसका मतलब ये सम किसके बराबर आ गया, an+2 - 1। तो बी तो सही आंसर है। कैसे बी सही है समझ में आया देखो, ठीक है। तो पूरे से हम अल्फा माइनस बीटा एलसीएम लेके बाहर कर लेते हैं। यहाँ से आएगा अल्फा की पावर n-1 कॉमन, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से आएगा बीटा की पावर n-1 कॉमन, और अंदर आएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ओहो, बट इससे कुछ खास मिलेगा या नहीं? मिल जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, देखिए ध्यान से। अब आपने ये पढ़ा है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं। बोलो भाई, ये पढ़ा है ना अभी आपने कि इसके रूट क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 को हम अल्फ़ा लिख सकते हैं, और बीटा स्क्वायर माइनस 1 को हम बीटा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, यही वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अल्फ़ा की पावर n-1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर n-1 माइनस बीटा, और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये प्लस में आएगा ना, ऐसे नहीं होगा। ये जब अल्फ़ा की पावर n-1 कॉमन करेंगे तो ये प्लस में आएगा, यहाँ से बीटा कॉमन करेंगे तो ये भी प्लस में आएगा। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 आ जा रहा है। नहीं क्या, देखो जरा सही लिख रहा हूँ क्या मैं? ठीक है ना। तो ज़रा यहाँ से निकालो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 sec अल्फ़ा प्लस माइनस रूट अंडर 4 sec स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू क्या, sec अल्फ़ा प्लस माइनस tan अल्फ़ा आ रही है, ये बताओ बोलो। क्योंकि sec स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 की वैल्यू tan स्क्वायर अल्फ़ा होती है, ये यूज़ किया हमने। ठीक है, तो किसी एक रूट को आप कुछ ले लेंगे, एक रूट को। अच्छा, अल्फ़ा 1 जो है वो बीटा 1 से बड़ा दिया हुआ है। पहली चीज़ तो ये एंगल थीटा होना चाहिए, क्योंकि थीटा में ये एंगल दिया हुआ है सब जगह। तो इस एंगल को तो थीटा ही कर लो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ रहा है। ठीक है। अब आओ, अल्फ़ा 1 बीटा 1 से बड़ा होना चाहिए ना। थीटा की वैल्यू जो है वो लाई कराई गई है -π/6 से -π/12। 10 का ग्राफ आपने देखा है ना फिजिक्स में थोड़ा बहुत, बोलिए। तो अगर आपने 10 का ग्राफ बनाया होगा तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा -π/2 से 0 के बीच, है ना, याद आ रहा है? तो उसके हिसाब से ये वैल्यू तो निगेटिव ही होगी और सेक पॉजिटिव होगा। तो जो बड़ा एंगल होगा वो होगा सेक थीटा, निगेटिव वैल्यू होगी ना, तो बड़ी वैल्यू होगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की, और जो छोटी वैल्यू होगी वो होगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, क्योंकि जो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। तो ये अल्फ़ा 1 और बीटा 1 डिसाइड हो गए। ठीक। अच्छा, ऐसे ही सेकेंड वाली इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो -2 टेन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 आएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -10 थीटा प्लस माइनस सेक थीटा। अब हमें दिया हुआ है कि अल्फ़ा 2 बीटा 2 से बड़ा है, तो जो एक रूट आपका है वो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एक रूट आपका है -10 थीटा माइनस सेक थीटा। ये है सिचुएशन। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो तो पॉजिटिव होगा, और ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ी होगी, तो बड़ा रूट ये होगा अल्फ़ा 2, और ये होगा अल्फ़ा सॉरी बीटा 2। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू बतानी है। तो अल्फ़ा 1 आपने क्या लिया,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरा वाला रूट क्या लिया है, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल, माइनस टू टेन थीटा। आ रहा है कोई ऑप्शन क्या? देखो भाई क्या दिया आंसर, एक्सप्लेनेशन देखो, समझे कि नहीं? जहाँ से नहीं समझे वहाँ से बताओ, समझाना शुरू करो। अल्फा वन और बीटा वन कैसे डिसाइड किया ये बता दीजिए। देखो टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी, ये तो ये डिसाइड हो गया सबको। टेन थीटा की वैल्यू इस एंगल पे निगेटिव होगी कि नहीं होगी, और अगर टेन थीटा निगेटिव होगा, और सेक थीटा तो हमेशा पॉजिटिव होता है, सेक थीटा कैसा होगा भाई, पॉजिटिव। बोलो, कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का ही एंगल है निगेटिव साइड में, ठीक है ना? तो ये तो पॉजिटिव होंगे। अच्छा ये निगेटिव होगा, तो जब निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। बोलो, और ये पॉजिटिव में से कुछ निगेटिव क्वांटिटी माइनस हो रही होगी, तो दोनों में कौन सी वैल्यू ग्रेटर आ रही होगी, बताओ? बीटा अल्फा वन बीटा वन से बड़ा आ रहा होगा, नहीं समझे? अल्फा वन बीटा वन से बड़ा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बोलो? इसमें दोनों ऐड हो जाएंगी, इसमें दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी, तो जो दो क्वांटिटी ऐड हो रही होंगी और जो दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, दोनों में से बड़ी क्वांटिटी कौन सी होंगी, जो ऐड हो रही होंगी ना। अच्छा ये माइनस साइन है, फिर भी ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू कैसी है भाई, निगेटिव है। क्लियर है, बोलो? और यहाँ पे ये यस सर। सेम लॉजिक से यहाँ डिसाइड किया हमने, यहाँ कैसे डिसाइड किया भाई, यहाँ पे आया रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना? और ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस, तो ये पॉजिटिव हुआ और ये हो गया निगेटिव, और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो गया माइनस मल्टीप्लाई करते ही, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें दोनों वैल्यू कैसी हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, और इसमें एक वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है माइन निगेटिव होने की वजह से, और एक वैल्यू कैसी हो रही है, निगेटिव, तो दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, सोचो? यही वाली हो गई ना, नहीं समझे? क्योंकि माइनस टेन थीटा कैसा हो गया, पॉजिटिव, समझे कि नहीं पूरे बात? तो अब जो बड़ा रूट हो गया वो कौन सा हो गया, अल्फा टू हो गया, और छोटा रूट कौन सा हो गया, बीटा टू हो गया, क्योंकि बड़ा रूट क्या दिया हुआ है, अल्फा टू, और छोटा रूट क्या दिया हुआ है, बीटा टू। क्लियर है? तो यहाँ से हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा अल्फा टू है और कौन सा बीटा टू है। अब हमने दोनों रूट डिसाइड कर लिए, हमें अल्फा वन और बीटा टू को ऐड करना है, हमने ऐड कर दिया, आंसर आ गया। देख लीजिए भाई, यहीं पे अगर हमें अल्फा वन प्लस अल्फा टू ऐड करना होता, अल्फा वन प्लस अल्फा टू ऐड करना होता, तो आंसर ये आ जाता। दिख रहा है कि नहीं, बोलो? अगर हमें बीटा वन प्लस बीटा टू ऐड करना होता तो आंसर जीरो आ जाता। बोलो भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, बोलो? और अगर हमें अल्फा टू और बीटा वन ऐड करना होता तो आंसर टू सेक थीटा आ जाता। तो सारी पॉसिबिलिटी इसलिए बना के दी गई है क्वेश्चन में कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कौन ऑर्डर होता है सर, नहीं क्या? Yes. तो x1 माइनस x2 का मॉड कितना होता है, रूट डी बाई मॉड ए। तो अगर हम यहाँ से देखोगे रूट डी मतलब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और मॉड ए मतलब अल्फा हो गया, इसको वन से कम करना है, बस ये है सिचुएशन, नहीं क्या? और ये तो अंडरस्टूड है कि अल्फा जीरो नहीं होगा, तो रूट अंडर वन माइनस फोर अल्फा स्क्वायर इज लेस देन मॉड अल्फा होगा, स्क्वायर कर दो, तो वन माइनस फोर अल्फा स्क्वायर इज लेस देन अल्फा स्क्वायर होगा, तो फाइव अल्फा स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि रूट फाइव अल्फा प्लस वन और रूट फाइव अल्फा माइनस वन, ये कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन बाई रूट फाइव, और यूनियन वन बाई रूट फाइव से इनफाइनाइट। अच्छा पहली चीज़ तो x1 x2 दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए ना, तो उसके लिए जो d है वो भी तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो d का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी भी पॉजिटिव होना चाहिए,
यानी 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 निगेटिव होना चाहिए, यानी अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, -1/2 से 1/2 के बीच में होनी चाहिए। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो तो अल्फा कहाँ से कहाँ आ जाएगा, -1/2 से 1/√5 या फिर 1/√5 से 1/2। इसका आंसर क्या दिया, ए और डी? नहीं, ए नहीं होगा, क्योंकि ए में सिर्फ आंसर इसका डी होगा। देखो क्या दिया, सर ए और डी। ए तो गड़बड़ा जाएगा, फिर ए में करेक्शन होगा, फिर यहाँ माइनस होना चाहिए यहाँ पे, तब ए भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से लॉग लेके दो इक्वेशन बन जानी चाहिए। पहली इक्वेशन है 2x की पावर ln 2 इक्वल टू 3y की पावर ln 3। लॉग ले लो तो ln ऑफ 2x की पावर ln 2 इक्वल टू ln ऑफ 3y की पावर ln 3। तो ये क्या आ जाएगा, ln 2 प्लस ln x, और ये आ जाएगा ln 3 प्लस ln y। ये ln की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा ln 2 स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x, और यहाँ आएगा ln 3 स्क्वायर और साथ में ln 3 ln y। ये यहाँ से एक इक्वेशन लिख लो, क्या लिखोगे, ln 2 इंटू ln x माइनस ln 3 इंटू ln y इक्वल टू ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड आओ जरा, 3 की पावर ln x इक्वल टू 2 की पावर ln y दिया है ना, इसमें भी दोनों साइड फिर से लॉग ले लो। तो अब फिर से लॉग लोगे तो क्या इक्वेशन बनाओगे बताओ, ln ऑफ 3 की पावर ln x इक्वल टू ln ऑफ 2 की पावर ln y। तो ये शायद आ जाएगा ln x इंटू ln 3 इक्वल टू ln y इंटू ln 2। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ln x और ln y की वैल्यू निकालनी है। कर लेंगे कि बताऊं अब आगे, बोलो भाई। अब तो दो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करना है बस, बोलो भाई। सर कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए अगर इतनी टफ इक्वेशन लिखने में दिक्कत हो रही तो ln x को लिख दो कैपिटल x और ln y को लिख दो कैपिटल y। तो पहली इक्वेशन क्या है, ln 3 इंटू कैपिटल x इज इक्व टू ln 2 इंटू कैपिटल y। ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है। और पहली इक्वेशन क्या है, x इंटू ln 2 माइनस वाई इंटू ln 3 इक्वल टू ln 3 का होल स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन है। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके ln x और ln y निकालना है। अब तो कर लोगे यार मेरे साथ, सब्स्टिट्यूट करना है बस, बोलिए। तो क्या रख दे बताओ, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व करके x एंड y निकाल लेंगे। हाँ ये सर हो जाएगा। ये तो सीधा लॉग लेके आ जाएगा ना, x ln 3 इक्वल टू x माइनस 1 ln 4। यहाँ से x कॉमन कर लो तो ln 3 माइनस ln 4 इक्वल टू माइनस ln 4 आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ln 4 अपॉन ln 4 माइनस ln 3। है कोई ऑप्शन में, नहीं है, बेस चेंज करना पड़ेगा ना। तो आंसर 3 या 2 बेस पे देना है, तो एक बार बेस 3 ले लेना, एक बार बेस 2 ले लेना। मतलब इसको ऐसे लिख दो, 2 ln 2 डिवाइडेड बाई 2 ln 2 माइनस ln 3। देखो सही लिखा है मैंने, बोलो। अब एक बार शायद ln 2 से डिवाइड कर दो तो 2 अपॉन 2 माइनस ln 3 बेस 2 आ जाएगा, और एक बार ln 3 से डिवाइड कर दो तो 2 ln 2 बेस 3 अपॉन 2 ln 2 बेस 3 माइनस 1 आ जाएगा। देखो है ऑप्शन में कोई,